पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की जीवन गाथा से आज के अंक में पेरिस में जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया, अब हम जानेंगे। 2 नवंबर 1900 को अपने परम मित्र विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को बोस ने एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अपने मन की उत्कंठा को अपने मित्र के सामने इस प्रकार प्रकट किया। कल मुझे सर विलियम क्रूक्स का एक पत्र मिला। वे लिखते हैं कि मैंने आपके अनुसंधानों के अति सुंदर विवरण को दिलचस्पी के साथ पढ़ा। क्या मेरी प्रार्थना पर आप अपने दोनों अन्वेषणों या इनसे संबंधित विषयों पर रॉयल इंस्टीट्यूशन में एक भाषण देना स्वीकार करेंगे? यदि आप स्वीकार करें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और मैं 1901 को ईस्टर के बाद एक शुक्रवार के शांति संभाषण के लिए आपको आमंत्रित करूंगा। 1897 में आपने जो भाषण दिया था उससे हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई थी और उसकी स्मृति हमें आज भी है। परंतु मित्र, दुख की बात यह है कि मेरे प्रतिनियुक्ति की अवधि ईस्टर से पहले ही समाप्त हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी छुट्टी बढ़ाने के लिए आवेदन करूं। इसके अलावा मुझे संदेह है कि मांगने पर भी छुट्टी नहीं मिल सकेगी। इसी बीच मैं शरीर क्रिया विज्ञान के महान वैज्ञानिक डॉक्टर बालूर से मिला हूं। मुझे यहाँ के एक प्रमुख शरीर क्रिया विज्ञानी समाज में एक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। आरंभिक दौर में डॉक्टर बालूर मेरे कटु आलोचक थे, परंतु बाद में उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत समझा और आवेश से कहा, ऐसा लगता है कि आपका कार्य मेरे व्यर्थ को शायद उलट देगा। यह सत्य है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं गलत साबित हो रहा हूँ। अतः आइए और मिलकर काम करें। मैं अपनी प्रयोगशाला आपके सुपुत्र कर दूंगा। आप मुझे सिखाइए अथवा हम दोनों मिलकर काम करें। मैं आपको नहीं बता सकता कि कितना काम करना रह गया है। प्रायोगिक उपस्कार बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। केवल अब जाकर मुझे अपने काम को प्रारंभ करने के लिए कुछ अवसर मिलना आरंभ हुआ है। यदि मैं यहाँ 2 वर्ष रुक जाऊँ तो मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। मुझे अपने देश में कोई शरीर क्रिया विज्ञान की प्रयोगशाला आदि की सुविधा नहीं मिल पाएगी। मैं यह निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि काम में अभी रुकावट आ जाती है तो कुछ वर्षों के बाद काम को नए सिरे से शुरू करने में काफ़ी समय चला जाएगा। इसके अलावा इस समय लोग इन समस्याओं में दिलचस्पी ले रहे हैं, अतः इस कार्य को करने के लिए यह उपयुक्त समय है। ऐसा लगता है कि मुझे घर वापस आकर छुट्टी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मैं यहाँ पर और 2 वर्ष तक रुक सकता हूँ। यदि दूसरों की कृपा पर आश्रित ना होना पड़े तो मैं बहुत अधिक कार्य कर सकता हूँ। डॉक्टर बसु ने अंततः निर्णय किया कि वे इंग्लैंड में किसी विश्वविद्यालय का कोई पद नहीं स्वीकार करेंगे। उनकी इच्छा थी कि वे अपना अनुसंधान कार्य पूरा करके शीघ्र ही स्वदेश लौट जाए। इस कार्य में उन्हें कम से कम 1 वर्ष तो लग ही जाना था। उन्होंने 1 वर्ष की छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया, किंतु उनकी 6 माह की छुट्टी स्वीकार की गई। इस बीच वर्ष 1900 के मध्य में उनका एक ऑपरेशन हुआ, जिसके कारण 1 माह का समय यूं ही बेकार हो गया। आज के अंक में जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए
Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.